जय श्री हरि दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी करुण जी ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब तक पहुंच पाएगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, आप बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या आपको किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख के मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ स्वयं सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे तीनों भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में तीनों झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। जब इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया तो इन तीनों के सामने हम और आप किस जगह पाते हैं। इसलिए हमें भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। प्रभु श्री राम की कृपा पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।